नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रियंका सिन्हा, आयुर्वेदाचार्य और आप सबों का मेरे YouTube चैनल आयुर्वेदा इन डेली लाइफ में स्वागत करती हूं। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आयुर्वेद की संहिताओं में काढ़ा बनाने तथा सेवन की क्या विधि बताई गई है। काढ़े को कसायम या क्वाथ भी कहा जाता है। काढ़ा किसी भी जड़ी बूटी की सामग्री को पानी या किसी अन्य घुलने वाले द्रव्य में उबालने की प्रक्रिया को कहा जाता है, जिसका उद्देश्य जड़ी बूटी से सक्रिय पदार्थ निकालना होता है। पानी में घुलनशील घटकों को निकालने के लिए काढ़ा एक बेहतरीन तरीका है जो गर्मी से क्षतिग्रस्त नहीं होता है। काढ़ा जड़ी बूटी एवं पानी का प्रयोग करके पदार्थों से सक्रिय रसायनों को निकालने की एक सरल विधि है। इस प्रक्रिया में जड़ी बूटी को पानी के साथ उबालकर तरल तैयार किया जाता है। काढ़ा जड़ी बूटी से अधिकतम लाभ उठाने का सर्वोत्तम तरीका है। पानी में घुलनशील तत्व आंतों से आसानी से अवशोषित हो जाता है, इसलिए काढ़ा बहुत तेजी से काम करता है। इसलिए काढ़े को खाली पेट पीना ज्यादा लाभदायक बताया गया है। कसायम या काढ़े का अर्थ है किसी भी जड़ी बूटी के समूह का पानी का काढ़ा या पानी का अर्क काढ़ा होता है। आयुर्वेद का एक प्रसिद्ध रूप से इस्तेमाल किए जाने वाला खुराक रूप है, जिसकी तुलना हर्बल चाय से की जाती है। काढ़ा बनाने की विधि: किसी भी जड़ी बूटी को पाउडर के रूप में पीस लें। उसके बाद उसमें 8 गुना पानी मिलाकर 1 से 2 घंटे के लिए पूरी तरह भीगने दें। उसके बाद एक चौड़े मुंह वाले लोहे या स्टील के बर्तन में मिश्रण को हल्की आग पर यानी 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबालना जारी रखें। बीच बीच में सामग्री को चम्मच से हिलाते रहें तथा ढक्कन बंद न करें। इसे तब तक उबालें जब तक कि यह 1/4 शेष न रह जाए। छानकर इसे हल्की गर्म अवस्था में ही प्रयोग करें। पित्त विकारों में काढ़े का प्रयोग ठंडा करके किया जाता है। एक बार स्वनिर्मित काढ़ा 6 से 8 घंटे तक ही प्रयोग करना चाहिए। काढ़े को एक बार तैयार होने के बाद दोबारा गर्म नहीं करना चाहिए, इससे काढ़े में मौजूद सक्रिय रसायन तत्व खराब हो जाते हैं। उपयोग की गई जड़ी बूटी को दोबारा नहीं उपयोग करना चाहिए। काढ़ा बनाने का तरीका: अगर जड़ी बूटी के सूखे मोटे पाउडर से काढ़ा बनाते हैं तो 1 भाग पाउडर में 16 भाग पानी मिलाएं और हल्की आग पर उबालें तथा 1/8 भाग शेष रहने तक पानी को वाष्पित करें तथा छान कर इसका ताजा प्रयोग करें। यदि काढ़ा बनाने के लिए आप नरम जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं तो 1 भाग नरम जड़ी बूटी में चौथाई भाग पानी मिलाकर उबालें और 1/4 भाग शेष रहने तक पानी को वाष्पित करें एवं छानकर प्रयोग करें। यदि काढ़ा बनाने के लिए आप बहुत सख्त जड़ी बूटी का प्रयोग करते हैं तो 1 भाग जड़ी बूटी में 8 भाग पानी के साथ उबालें और 1/4 भाग शेष रहने तक वाष्पित करें एवं छानकर इसका प्रयोग करें। काढ़ा बनाने के लिए हमें हमेशा मोटे पाउडर का चयन करना चाहिए, इससे काढ़ा छानने में आसान होता है। बारीक पाउडर को छानना मुश्किल होता है। मोटे और सूखे जड़ी बूटी को रात भर भिगोने के बाद पानी के माध्यम से रसायनों का निकलना बहुत आसान हो जाता है। वहीं ताजी जड़ी बूटी को रात भर भिगोने से वो खराब हो सकता है, इसलिए ताजी जड़ी बूटी को रात भर भिगोना नहीं चाहिए। इसे हमें ताजा ही उपयोग करना चाहिए। कुछ ऐसी जड़ी बूटी है जिनका काढ़ा नहीं बन सकता है, जैसे लौंग, नीलगिरी। इसमें वाष्पशील तत्व पाए जाते हैं जो उच्च तापमान पर वाष्पित हो जाते हैं। ऐसी जड़ी बूटी का काढ़ा नहीं बनाया जाता है। काढ़ा का सेवन का उचित समय सुबह 6 बजे और शाम 6 बजे खाली पेट या भोजन से आधा घंटा पहले करना चाहिए। रोग के अनुसार काढ़े को विभिन्न प्रकार के सहायक पदार्थ के साथ लेने से काढ़े में मौजूद औषधीय गुणों में वृद्धि होती है। वात दोष में काढ़े का सेवन काढ़े का 1/4वां भाग चीनी या मिश्री मिलाकर करना चाहिए। जैसे 100 ml काढ़ा है तो उसमें 25 ग्राम चीनी या मिश्री मिलाएं। पित्त दोष में यदि चीनी या मिश्री मिलाते हैं तो काढ़े का 1/8वां भाग मिलाना चाहिए। कफ दोष में यदि चीनी या मिश्री मिलाते हैं तो काढ़े का 1/16वां भाग मिलाना चाहिए। अगर आप काढ़े में शहद का प्रयोग करते हैं तो वात दोष में काढ़े का 1/16वां भाग शहद मिलाना चाहिए। पित्त दोष में काढ़े का 1/8वां भाग शहद मिलाना चाहिए और कफ दोष में काढ़े का 1/4वां भाग
शहद मिलाना चाहिए। यदि काढ़े में किसी प्रकार का चूर्ण मिलाना हो, जैसे जीरा, गुग्गुल, छार, नमक, शिलाजीत, हींग, त्रिकटु यानी अदरक, काली मिर्च और पिपली का चूर्ण, तो काढ़े में 3 ग्राम की मात्रा में प्रयोग करना चाहिए। यदि काढ़े में किसी प्रकार का तरल मिलाना हो, जैसे दूध, घी, तेल, गौमूत्र आदि मिलानी हो, तो 12 ml की मात्रा में मिलाकर इसका सेवन करना चाहिए। काढ़े का कंसंट्रेशन जितना अधिक होगा, प्रभाव उतना ही अधिक होगा और डोज यानी खुराक उतना ही कम होगा। काढ़े को उबालते उबालते कितना पानी बचाना है और कितनी देर तक आंच पर रखने से काढ़े के गुणों में जो बदलाव आता है तथा उसे किन किन अवस्थाओं में इस्तेमाल किया जाता है, इसका वर्णन हरित संहिता के अनुसार इस प्रकार बताया गया है। तर्पण के लिए काढ़े को 1 उबाल आने तक गर्म करते हैं, जैसे दूध को गर्म करना। काढ़े के क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं होता है। जैसे 160 ml पानी से आप काढ़ा बना रहे हैं, तो तैयार काढ़ा 160 ml की मात्रा में ही शेष रहेगा। इस प्रकार के काढ़े का प्रयोग शरीर में धातुओं को बढ़ाता है, शरीर में बल प्रदान करता है। पाचन के लिए काढ़े को हम तब तक उबालते हैं जब तक कि यह आधी मात्रा में शेष न बच जाए। उदाहरण के लिए 160 ml पानी के साथ आप काढ़ा बना रहे हैं, तो काढ़ा बनने के बाद 80 ml की मात्रा में शेष बच जाए। इस तरह का तैयार काढ़ा लेने से शरीर में भोजन को पचाने का काम करता है। क्लेदन या मॉइस्चराइजिंग के लिए काढ़े को 1/4 भाग तक वाष्पित करना है। इस तरह से तैयार काढ़ा शरीर में चिकनाई देता है। जैसे हम 160 ml पानी के साथ काढ़ा बना रहे हैं, तो 40 ml की मात्रा में शेष रहने तक वाष्पित करें। समन, इसमें काढ़े को 1/8 भाग तक वाष्पित करें, यानी 160 ml काढ़े के पानी को 20 ml तक वाष्पित करें। इस तरह का तैयार काढ़े का प्रयोग शरीर में बढ़े हुए दोषों को यानी वात, पित्त और कफ को कम करने का काम करता है। दीपन के लिए काढ़े को 1/10 भाग तक वाष्पित करें, यानी 160 ml काढ़े के पानी को 16 ml शेष रहने तक वाष्पित करें। इस तरह का तैयार काढ़ा का प्रयोग दीपन के लिए किया जाता है। जिनकी भूख कम हो गई हो, अग्नि मंद हो गई हो, पाचन की क्रिया ठीक ढंग से काम नहीं कर रही हो, उनको इस तरह का तैयार काढ़ा का प्रयोग करना चाहिए। शोधन यानी शरीर में शुद्धि के लिए काढ़े को 1/12 भाग तक वाष्पित करें, यानी 160 ml काढ़े के पानी को 13 ml शेष रहने तक उबालें। विशोषी, इसमें काढ़े के पानी को 1/16 भाग तक वाष्पित करना चाहिए। इस प्रकार का तैयार काढ़ा विशेष स्थितियों में दिया जाता है। काढ़े को अन्य प्रकार से भी इस्तेमाल किया जाता है, जैसे त्रिफला का काढ़ा आंख को धोने तथा घाव को धोने के लिए प्रयोग किया जाता है। शहद के साथ अदरक का काढ़ा गले को साफ करने के लिए किया जाता है। सूखी अदरक का काढ़ा पाचन और सांस संबंधित समस्याओं के लिए प्रयोग किया जाता है। दालचीनी, अदरक, काली मिर्च, गड़ूची का काढ़ा बुखार के लिए प्रयोग किया जाता है। अगर काढ़े से संबंधित जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। स्वास्थ्य से स्वास्थ्य रक्षणम। धन्यवाद।